नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर। मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तकरीबन जो रूल्स होते हैं उनसे संबंधित वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। कुछ एक बातें और बाकी बचती है, उससे संबंधित चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन का अपना जो पहला रूल रहने वाला है वो है, जो भी अपने पास सेंटेंस दिया हो, यदि उस सेंटेंस में आपको दिया मिल जाता है बाई प्लस टाइम, यदि उस सेंटेंस में क्या दिया मिल जाए, बाई प्लस टाइम, तो फिर बेझिझक आप उसका आंसर करोगे शैल या विल, दोनों में से कोई एक मॉडल का प्रयोग करना है। उसके बाद अपने को लगाना है हैव और फिर लगाना है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। यदि आपके सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दिया हुआ मिलता है तो फिर उत्तर होगा शैल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसी में एक चीज मैं आपको जोड़ देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास सेंटेंस में बाई प्लस टाइम तो दिया हुआ है ही, और यदि उसी सेंटेंस में आपके पास एक पहचान और दी मिल जाए, सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम, सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम, अगर ये और दी मिलती है, एक ये तो कंडीशन है ही है, बाई प्लस टाइम तो दिया हुआ है ही है, उसके साथ साथ यदि सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम या फिर ऑल प्लस टाइम अपने को दिया हुआ मिल जाता है, तो फिर आपका जो उत्तर रहेगा फिर वो आंसर बन जाएगा शैल या विल, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको लगाना है हैव, फिर उसके बाद लगाना है बीन और फिर लगाना है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखोगे। बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम या ऑल प्लस टाइम भी उसमें साथ में दे रखा है, तो उत्तर आपका शैल या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा। ये इस रूल के तहत आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास अकेला इतना ही दे रखा है, तो अगर मेरे वीडियोस आपने पीछे देखे हैं तो उसमें दिया हुआ अगर इतना ही दे रखा है, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम या ऑल प्लस टाइम, तो उत्तर होगा हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ये भी दिया हुआ है और उसके साथ में बाई प्लस टाइम यदि अपने पास दिया मिलता है एक ही वाक्य में, तो फिर उत्तर आपका शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। ठीक है। और यदि केवल इतना ही दे रखा है, बाई प्लस टाइम ही दिया हुआ है, तो फिर आपको उत्तर करना है शैल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों से संबंधित मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूं। एक एग्जाम्पल है, इसको मैंने हटा दिया यहां से। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, सी खाली जगह कंप्लीट हर नॉवल बाई मंडे। ये देखिए, आप इस सेंटेंस पर गौर कीजिए, सी कंप्लीट हर नॉवल बाई मंडे। इस पूरे वाक्य में हमने पहचान सूचक शब्द को देखा और पहचान सूचक शब्द क्या दे रखा है, बाई मंडे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस बाई प्लस टाइम को देखते ही उत्तर हम शैल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करने वाले हैं। सी के साथ में आप प्रयोग किसका करोगे, विल का हो जाएगा सर जी, विल हैव, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सर कंप्लीटेड। ये आपका उत्तर सही हो गया। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है बाई मंडे और उसके बाद कोई सब्जेक्ट ले लिया मैंने ही, बाई मंडे ही वर्क हेयर फॉर 10 days। ये देखिए वाक्य। अब इस सेंटेंस के अंदर एक तो आपके पास पहचान दे रखी है बाई प्लस टाइम, बाई मंडे दिया हुआ है, एक तो पहचान अपने पास दे रखी है बाई प्लस टाइम, और दूसरी जो पहचान दे रखी है वो दे रखी है फॉर प्लस टाइम। तो चूंकि मैंने आपको बताया यदि दोनों ये पहचान एक ही वाक्य में एक साथ दिए मिल जाए, तो फिर आपको उत्तर शैल या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करना है। तो ही के साथ वही क्लियर हो गया, विल लगेगा, इसके बाद में आपको लगाना है हैव, फिर लगाना है आपको बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। विल हैव बीन वर्किंग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस नियम में आपको ये ध्यान रखना है। अगर अकेला बाई प्लस टाइम दे रखा है तो शैल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अकेला सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम दे रखा है तो हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यदि एक ही वाक्य में ये दोनों दिए मिल जाए, बाई प्लस टाइम भी हो और सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम भी दिया हुआ हो, तो उत्तर फिर आपको करना पड़ेगा विल या शैल हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है ये। चलिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले नियम पर।
ज्यादातर एग्जाम के अंदर इन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अगला जो रूल है उस नियम को थोड़ा और चर्चा का विषय बनाते हैं। देखिए, कुछ कंडीशंस है, तो मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं, निम्न कंडीशंस में, निम्न कंडीशंस में, निम्न कंडीशंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मैं कंडीशंस आपको बता देता हूं। अगर आपके वाक्य में इनमें से कोई भी कंडीशन दे रखी है तो फिर खाली जगह के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उत्तर के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब कंडीशंस कौन कौन सी है? एक, पहली कंडीशन, यदि आपका सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित हो, आपका सेंटेंस हो यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या होता है सर जी? ये होता है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। यदि आपका सेंटेंस सार्वभौमिक सत्य से रिलेटेड हो तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है यदि आपके सेंटेंस में किसी भी हैबिट की चर्चा की हुई हो। हैबिट क्या होती है सर जी? हैबिट होती है आदत। कोई भी आदत की यदि चर्चा की हुई है तो उसमें भी अपने को उत्तर के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है कोई भी सेंटेंस यदि उसका संबंध वैज्ञानिक तथ्य से है, साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य, तो उसमें भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरोगे, वैज्ञानिक तथ्य। ये मैंने यहां पर लिख दिया, वैज्ञानिक तथ्य, ठीक है। चौथी बात अपने को क्या ध्यान में रखनी है? कोई भी सेंटेंस अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, न्यूज़पेपर्स या न्यूज की कोई हेडलाइन हो, तो वो भी आपको उसमें भी उत्तर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, हैबिट्स मतलब आदतें, साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब वैज्ञानिक तथ्य, और न्यूज पेपर्स या न्यूज हेडलाइंस मतलब समाचार की जो मुख्य लाइनें होती है, ये आपको इनका जो उत्तर होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरना पड़ेगा। बेझिझक आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरोगे। चार कंडीशन ये ध्यान में रखना है। इसके बाद यहीं पर मैं आगे जोड़ देता हूं, पांचवी कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है? पांचवी कंडीशन ये है यदि आपका वाक्य इंपेरेटिव टाइप का हो, यदि अपना सेंटेंस इंपेरेटिव टाइप का हो तो उसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी होती है। इंपेरेटिव टाइप का मतलब अगर रिक्त स्थान वाक्य की शुरुआत में आ जाए, रिक्त स्थान आरंभ में हो या प्रारंभ में हो, ठीक है ना, आपके सेंटेंस में शुरुआत में ही रिक्त स्थान यदि दिया हो मिल जाए। अगली कंडीशन इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या होती है? वो होती है यदि आपके पास वाक्य में डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, इसके बाद में नॉट दिया हुआ है, फिर खाली जगह दी हुई मिल जाए तो उसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। डू, डज, डिड प्लस नॉट, यदि उसके बाद आपके पास वाक्य में रिक्त स्थान है तो वहां पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी, ठीक है। यदि आपका वाक्य प्लीज या काइंडली वाला हो, यदि वाक्य की शुरुआत किससे दे रखी है? प्लीज या काइंडली से यदि दी हुई मिल जाती है तो उस वाक्य में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी पड़ेगी। और अगले टाइप में आप ध्यान रख लेना, यदि आपका सेंटेंस लेट से शुरू है, आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट है और उसमें यदि अपने को वर्ब भरनी पड़े तो उसमें भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन तीन से ही संबंधित ज्यादातर प्रश्न आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है ना, वैज्ञानिक तथ्य। चलिए एक दो एग्जांपल्स मैं इनके आपको बता देता हूं। ये आपको नियम पूरी तरह से ध्यान में रखने पड़ेंगे यदि अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रश्न सही करना है। चलिए एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल मैंने लिखा है द अर्थ, खाली जगह ब्रैकेट में दे रखा है बी राउंड, फुल स्टॉप, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने और ले लिया, अर्थ को ही लेके लिख देता हूं मैं। चलो सूरज को ले लेते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। एक मान लीजिए मैंने सेंटेंस ले लिया, डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग्स बार्क एट नाइट, ठीक है। अब ये तीनों सेंटेंस आप देखिए, पहले में क्या दे रखा है? द अर्थ राउंड, धरती गोल है,
ये क्या है, अपने आप में सार्वभौमिक सत्य भी है, वैज्ञानिक तथ्य भी है, तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। क्योंकि आप जानते हैं बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म तो वॉज वर्ब हमने किसी वीडियो में चर्चा की थी। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, इज, एम, आर, ठीक है ना। तो अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। अब अगले वाक्य में देखिए, सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी पड़ेगी, राइज का राइज ही आएगा। चूंकि सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एस का, ठीक है। इसके बाद तीसरे वाक्य में देखिए, डॉग बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं, कुत्ते रात को भौंकते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, हैबिट है, हैबिट है तो आपको इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी पड़ेगी, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दे रखा है, काइंडली, ब्रैकेट में दे दिया, इश्यू मी माय टीसी, काइंडली इश्यू मी माय टीसी। प्लीज काइंडली वाला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यदि आपका वाक्य प्लीज से स्टार्ट हो, काइंडली से स्टार्ट हो, तो खाली जगह में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी पड़ेगी। तो यहां पर इश्यू का इश्यू ही रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दे रखा है, डो नॉट या डोंट, खाली जगह ब्रैकेट में दिया हुआ है, प्ले इन द सन, इन द सन, ठीक है। ये सेंटेंस दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया, आपके हालांकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, फिर भी आप सीधा सा याद रख लीजिए, अगर आपके वाक्य में डू नॉट के बाद, डज नॉट के बाद, डिड नॉट के बाद यदि रिक्त स्थान दे रखा है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी होती है। तो यहां पर प्ले का प्ले ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जब मेरे चैनल पर जाओगे, सब्सक्राइब करोगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप यूट्यूब खोलोगे और जैसे ही आप सर्च करोगे के सर की आईडी के नाम से या गुरुकुल क्लासेस 9261 की आईडी के नाम से, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यदि आप सर्च कर रहे हो, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित सारे वीडियोज आपको मेरे चैनल पर दिए हुए मिल जाएंगे, यूट्यूब पर दिए हुए मिल जाएंगे। तो सारे के सारे आप यूट्यूब वाले वीडियो एक जगह नोट्स के रूप में एक जगह जमा के लिखोगे तो सारी की सारी इससे संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान आपको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल्स जितने आप करके देखोगे, वो एग्जाम्पल्स ही ज्यादा से ज्यादा आपके याद रखने में या किसी भी तथ्य को कंठस्थ करने में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित, हालांकि आप किसी भी गाइड को उठा के देखोगे बहुत सारे आपको नियम दिए हुए मिलते हैं, अपने को उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर मेन बातें, मेन नियम से संबंधित ही पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित मैंने पर्याप्त मटेरियल जो है वो अपने वीडियोस के अंदर डाल दिया है। आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का या टेंस का जो टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उससे वो आपका कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।